काली छाया भाग शाम का समय था। गांव के किनारे बसा पुराना पीपल का पेड़ हर रोज की तरह हिल रहा था, मगर आज उसकी सरसराहट में कोई अनजानी भय की गूंज थी। सूरज डूब चुका था और अंधेरा धीरे धीरे गांव के चारों ओर फैल रहा था। उसी गांव में था अर्जुन, एक साधारण किसान जिसकी जिंदगी उस दिन के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। अध्याय: अर्जुन पिछले 10 साल से अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। उसकी पत्नी मीरा और बेटा रोहन, तीनों का जीवन सादा था, लेकिन उस साल गर्मी असामान्य रूप से लंबी चल रही थी। गांव के कुएं सूखने लगे थे और खेत बंजर हो रहे थे। एक रात अर्जुन देर तक खेत में काम कर रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक काली परछाई सी कुछ दूर खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। उसकी आकृति मानव जैसी थी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने सोचा, शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। उसने नजरें फेर ली और घर चला आया। अध्याय 2: रहस्यमयी। तो उसने देखा कि आधे खेत में फसल जली हुई थी, जैसे किसी ने रात में आग लगा दी हो, मगर गांव के किसी भी आदमी ने धुआं या आग नहीं देखी थी। अर्जुन परेशान हो उठा। उसने गांव के पुजारी पंडित रामस्वरूप जी से बात की। पंडित जी ने गंभीरता से कहा, तूने पीपल के पास देर रात क्या किया? अर्जुन, वहां एक काली छाया है। जो आत्माएं शांति नहीं पाती, वही वहां भटकती है। अर्जुन ने झूठ बोला, मैं तो बस खेत में ही था। पंडित जी बोले, कभी कभी हमारे लिए हमें धोखा देती है, सावधान रहो। अर्जुन। अध्याय 3: सपना या सच। उस रात अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा, वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है और काली छाया उसके पास आकर फुसफुसा रही है, तूने मुझे जगा दिया, अब चैन नहीं मिलेगा। अर्जुन घबराकर उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी हथेली पर काले निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। मीरा ने जब देखा तो बोली, ये कैसे निशान है? अर्जुन चुप रहा। उसे अब एहसास होने लगा था कि कोई साधारण बात नहीं थी।